बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम नूर रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान उमर फ़ारूक शाकिर और आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और बल्कि मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं फ़ज़ीलत शेख मौलाना अब्दुर्रहमान ज़िया साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला आज इंशाअल्लाह ताला कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम शेख साहब जामे इमाम बुखारी में दौरा तफसीर करवा रहे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से जारी है। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो दौरा तफसीर के हवाले से मुख्तसर शेख गुफ्तगू फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह सवालात का सिलसिला शुरू होगा। चलते हैं मोहतरम शेख साहब से मुलाकात के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान मजीद सीखते हैं और सिखाते हैं। कुरान मजीद की तालीम ये सबसे अच्छा अमल है दुनिया के अंदर, चूँकि कुरान पाक ये अल्लाह ताला का कलाम है और सबसे अफजल कलाम है ये दुनिया के अंदर, बल्कि बेमिसल, इसकी कोई मिसल नहीं है दुनिया के अंदर। क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम है। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ाते मुबारका, ज़ाते मुक़द्दसा वो बेमिसल है, इसी तरह उसका कलाम भी बेमिसल है। और ये कलाम इलाही अल्लाह की सिफ़त है ये। और अल्लाह ताला ने फरमाया है लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई शय नहीं है। वह हुवा समीउल बसीर, और वो सब कुछ सुनने वाला, हर शय को देखने वाला है। तो ये बेमिसलियत जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात में है बेमिसल ज़ात, ऐसे ही उसकी सिफ़ात भी बेमिसल हैं। कुरान मजीद की तफसीर ये तमाम उलूम से अफजल इल्म है, चूँकि ये अल्लाह के कलाम की तफसीर है, कलाम बारी ताला की। ये बहुत अहम काम है दुनिया के अंदर, कलाम बारी ताला की तफसीर। तफसीर का माना होता है मुतकल्लिम के कलाम से मुराद ज़हर करना कि मुतकल्लिम की मुराद क्या है, मुराद की तौज़ी। तो इसमें दो किस्में बन जाती हैं। एक ये किस्म के सही मकसूद को पहुंच जाना, सही तफसीर करना, और दूसरी किस्म है गलत तफसीर। कुरान की तफसीर गलत करना ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है। सही तफसीर के लिए उलूमे हदीस, इल्मे हदीस का होना ज़रूरी है, क्योंकि हदीस मुबारका से कुरान मजीद की सही तफसीर हो सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तीन किस्में हैं, कौली हदीस, फ़ेली हदीस और तकरीरी हदीस। कौली हदीस से मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन,
और फ़िली हदीस से मुराद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल, यानी आपका अमल, यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी, अमली तफसीर, अमली सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सीरत ये भी कुरान मजीद की तफसीर है, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया है, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके उम्मत को दिखाया है, ये कुरान से ही आपने अख़ज़ किया है। बेशक, जैसा कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का फरमान है। और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आपसे जब ये सवाल किया गया अम्बिईनी अन खुलुक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुल्क़ के बारे में ख़बर दीजिए, बताइए। तो आपने उनसे सवाल किया कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? काना खुलुक़ुल कुरान, आपका खुल्क़ कुरान ही था। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी किया है, कोई अमल इबादात से उसका ताल्लुक़ है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ उसका ताल्लुक़ है, आपका खुल्क़, आदात, ये समझो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पर ही अमल किया है। बेशक, कुरान पर ही अमल किया है। तो ये आपकी अमली ज़िंदगी जो है ना, ये कुरान की तफसीर ही है। बहुत सारी आयात कुरानियाँ हैं जिनका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक से ही पता चल जाता है। बेशक, कुरान कुरान मजीद की आयात के अंदर इजमाल भी हैं, मुजमल जिनको कहा जाता है मुजमलुल कुरान या मुजमलातुल कुरान। तो मुजमल का बयान वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से पता चल जाता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। इबादत का हिस्सा है, मिसाल के तौर पे सलात यानी नमाज, जो तमाम इबादत से अहम इबादत है। कुरान मजीद के अंदर इकामत सलात का ज़िक्र है, अकीमुस सलाह, लेकिन पूरी नमाज जिस तरीके से पढ़ी जाती है इसका कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र नहीं है। इसके अज्ज़ा का ज़िक्र है कुरान मजीद में, रुकू का ज़िक्र है, सजदे का ज़िक्र है, किरात का ज़िक्र है, क़याम का ज़िक्र है, और ये इसके अज्ज़ा हैं। लेकिन इनको तरतीब कैसे देना है, कैसे मुरतब करना है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हमें पता चला। तो गोया के अकीमुस सलाह पर ये अमल हम उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को हम सामने ना रखेंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है ऐसे ही पढ़ा करो। आपको नमाज जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सिखाई थी, 2 बार जमात कराई है। आप ख़ुद फरमाते हैं अम्मानी जिब्राईल इंदल बैत मर्रतैन, कि जिब्राईल अमीन ने मुझे बैतुल्लाह के पास 2 बार जमात कराई। 2 बार से मुराद है 2 दिन, यानी पहले दिन अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई थी, अगले दिन आखिर वक्त में पढ़ाई। फिर फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके और पहले अम्बिया के औकात हैं, नमाज के औकात। तो हदीस की किताबें जो है ना, जो मुदव्वन हैं, बाबबंदी है जिनके अंदर, तो ये गोया कि कुरान के बहुत सारे हिस्से की तफसीर है ये। इस तरह रोज़ा है, मसलन कुरान मजीद के अंदर रोज़े की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र है और कुछ अहकाम मसाइल ज़िक्र हैं सूरतुल बकरा के अंदर, लेकिन पूरी तफसीलात जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल और आपके कौल से मालूम होती है। वो है कि वो सारी कुरान मजीद की आयात की तफसीर है। इसी तरह हज है,
हज की पूरी तफसील कुरान मजीद के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करके दिखाया है। मदनी ज़िंदगी के अंदर आपने एक ही हज किया है, हज्जतुल वदा, और साथ आप फरमाते जाते थे खुज़ू अन्नी मनासिककुम, क्या मेरे सहाबा मुझसे हज के तरीके जो है ना वो सीख लो, कबूल कर लो, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसी तरह ही किया करना। तो ये गोया कि आपने जो पूरा हज करके दिखाया है सहाबा कराम को, ये हज की आयात की तफसीर है, अमली तफसीर। तो ये जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं व अलैहि यनज़िलुल कुरान, कि आप पर कुरान नाज़िल होता था, वह हुवा यारिफ़ु तावीलहु, आप इसकी तफसीर खूब पहचानते थे कुरान मजीद की। और हज में आप फरमाते थे कि खुज़ू अन्नी मनासिककुम। ऐसे ही ज़कात है, मसलन ज़कात के अंदर हुक्म है ज़कात देने का, लेकिन निसाब का ज़िक्र नहीं है और कितनी देनी है ज़कात इसका ज़िक्र नहीं है। तो ये हदीस से मिलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मिलेगा, आपके कौल से मिलेगा। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सरफ़ नज़र करते हुए कुरान की तफसीर की है, वो ज़लालत के अंदर मुब्तला हुए हैं। जो लोग ये कह देते हैं कि हमें अरबी आती है बस इसी पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलतियों के अंदर मुब्तला होते हैं, गलत तफसीर में। सहाबा कराम भी अरबी ज़बान जानते थे, इसके बावजूद कई आयात का मतलब समझने में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रजू किया करते थे। यही आयत करीमा रमज़ान के बारे में जो आई है, हत्ता यकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर। एक सहाबी अदी बिन हातिम ताई अरबी ज़बान जानते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दो धागे रख लिए अपने पास, स्याह धागा और सफ़ेद धागा। जब तक दोनों के दरमियान फ़र्क नहीं हो जाता था ना सुबह के वक़्त, उस वक़्त तक वो खाते पीते रहते थे। जब खूब रोशनी हो जाती, पहचान हो जाती दोनों के दरमियान, फिर वो खाना पीना छोड़ते थे। एक दिन उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात ज़िक्र कर दी, तो आपने सही मतलब बताया इसका कि खैत अबियत से मुराद दिन की सफ़ेदी है और खैत असवद से मुराद रात की स्याही है। यानी सुबह सादक मुराद है इससे, खैत अबियत से, और खैत असवद से मुराद सुबह काज़िब है। तो सुबह काज़िब के अंदर तुम खा सकते हो, सुबह सादक के अंदर नहीं खा सकते। फिर अल्लाह ताला ने इस जगह पर ये अपना मुबारक कौल नाज़िल फरमाया, मिनल फजर का लफ्ज़ पहले ये नाज़िल नहीं हुआ था, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है। तो ये बयान है, मिन बयानिया है, गोया कि अल्लाह ने खुद बयान कर दिया, क्योंकि इसके अंदर इजमाल था। इसी तरह एक दफ़ा सूरतुल अनआम की आयत करीमा कि जो लोग ईमान लाए वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन व हुम मुहतदून, ये आयत करीमा नाज़िल हुई। सहाबा किराम परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ जुल्म का लफ्ज़ आया है। तो आके अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ या किसी किस्म के जुल्म के साथ मखलूत नहीं किया, ऐसे लोगों के लिए ही अमन और यही हिदायत वाले हैं। तो अय्युना लम यज़लिम नफ्सा, कि हम में से कौन सा ऐसा शख्स है जिसने अपने नफ्स पर जुल्म ना किया हो। डर गए, खौफ खा गए कि हमारे लिए फिर अमन भी नहीं, हिदायत भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा कमा ज़अमतुम, ऐसे नहीं है जैसा तुम समझ बैठे हो। इसका मतलब ये नहीं है इस आयत का मतलब। इस आयत करीमा का मतलब क्या है? जुल्म से मुराद जो है ना, ये जुल्म अज़ीम है, यानी शिरक। कुरान से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दलील पेश की कि लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। यहाँ जुल्म से मुराद सूरतुल अनआम की इस आयत में जुल्म से मुराद जुल्म अज़ीम है, यानी अज़ीम जुल्म, और वो शिरक है। इसका माना यह है कि जो शख्स ईमान ले आता है ना, फिर ईमान की हालत में शिरक नहीं करता, यानी अपने ईमान को शिरक के साथ नहीं मिलाता, ऐसे शख्स के लिए अमन ही अमन है और यही हिदायत वाला है।
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर बता दी, सही तफसीर। सहाबा कराम की अरबी ज़बान मादरी पिदरी थी, लेकिन इसके बावजूद इस आयत करीमा का माना समझने में उनको गलती लग गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस्लाह फरमाई थी। तो ये दौरा तफसीर का असल मकसद यही होता है कि तलबा की सही रहनुमाई की जाए, किताब व सुन्नत के यानी कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर सुन्नत से, हदीस नबवी से, कुरान की तफसीर सहाबा के अकवाल से ये की जाए। जो राय वाली तफसीर है ना, जो अपनी राय से तफसीर करते हैं, हदीस से सरफ़ नज़र करते हुए और सलफ़ की तफसीर से सरफ़ नज़र करते हुए ये गलती के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए दौरा तफसीर के अंदर तलबा की ये रहनुमाई की जाती है और तफसीरी किताबों के बारे में भी बताया जाता है कि कौन सी तफसीरें हैं या तफसीर की किताबें हैं जो असल जो मनहज है, मनहज किताब व सुन्नत वाला और जो सल्फ़ का था, सहाबा ताबईन तबा ताबईन, मजमूई लिहाज से उसके मुताबिक जो तफसीर है वो सही तफसीर है। और जो खल्फ़ी तफसीर है बाद में जो दूसरे तरीक़ों के मुताबिक तफसीर करते हैं ना, इसमें काफ़ी तफसील है आगे, इससे परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक अक़ीदा रखने और अमल करने और अपनी किताब को सही तरीके से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, मोहतरम शेख साहब जो दौरा तफसीर करवा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम बुखारी मीडिया सेंटर वाले हमारे भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा ताकि और लोग जो इस दौरे में ख़ुद तो शामिल नहीं हो सकते लेकिन अपने अपने घरों में बैठ के वो इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा सकेंगे। चलते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहतरम शेख साहब, एक आदमी है उसने अभी पिछले रमज़ान की क़ज़ाई देनी है, तो अगला रमज़ान आ गया तो उसके वो जो रोज़े रह गए उनका क्या बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह कि एक शख्स ने गुज़श्ता रमज़ान के अभी रोज़े रखने हैं, किसी उज़्र की बिना पर उसके रह गए थे जी। या मिसाल के तौर पर किसी औरत के रोज़े रह जाते हैं अय्याम मखसूसा की वजह से, वो रमज़ान के बाद 11 महीने गुज़र गए, क़ज़ाई नहीं दे सके, अगला रमज़ान आ गया, तो अब क्या वो अगले रमज़ान के रोज़े रखेंगे या इस रमज़ान के दिनों के अंदर वो साबिक़ा रोज़ों की क़ज़ाई देंगे? ये है सवाल। तो इसका जवाब ये है कि वो जो रमज़ान मौजूद है ना, जो रमज़ान आया है अगला रमज़ान, उसी के ही रोज़े रखेंगे और साबिक़ा रमज़ान की क़ज़ाई उस रमज़ान के बाद में देंगे। इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ है कि क्या वो सिर्फ़ क़ज़ाई ही देंगे या क़ज़ाई के साथ फ़िदिया भी देंगे। इसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है सही बुखारी के अंदर कि वो सिर्फ़ क़ज़ाई ही देंगे, फ़िदिया नहीं है साथ। बल्कि इमाम अबू हनीफ़ा का भी यही कौल है इस मसले के अंदर, और इब्न जरीर तबरी और इब्न मुनज़र और कई अहले इल्म मुताख़िरीन में से भी कई मुफ्तियों ने ये कौल इख्तियार किया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कुरान मजीद से इस्तदलाल किया है सही बुखारी के अंदर। इमाम बुखारी ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने यही फरमाया है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि ये गिनती दूसरे दिनों में पूरी करनी है, बस यही फरमाया है अल्लाह ताला ने, साथ फ़िदिया का ज़िक्र नहीं किया। और ये मुतलक है मिन अय्यामिन उख़र, उस रमज़ान यानी साबिक़ा रमज़ान में बाद जो अय्याम उख़र हैं दूसरे दिन, उनमें क़ज़ाई दे, या अगला रमज़ान आ जाए उसके बाद जो दिन हैं वो भी अय्याम उख़र में दाखिल हैं, लिहाजा फ़िदिया देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कह सकता है बंदा कि अगर वो फ़िदिया दे दें बेहतर है, लेकिन वाजिब नहीं है फ़िदिया। जी शेख मोहतरम, हामला और मुर्ज़िया का क्या हुक्म है रोज़ों का? ये सवाल है कि हमल वाली औरत और बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत, इनके बारे में ज़्यादा राजे कौल यही है कि ये जो है ना क़ज़ाई देंगे, क़ज़ाई देंगी। वैसे अहले इल्म का इसमें भी इख्तलाफ है, कई फ़िदिये के ही कायल हैं, कई क़ज़ाई और फ़िदिये दोनों के कायल हैं, कई सिर्फ़ फ़िदिये क़ज़ाई के कायल हैं कि सिर्फ़ क़ज़ाई दे।
कज़ाई देने वाला कौल जो है ना ये ज़्यादा सही है कि बाद में दूसरे दिनों के अंदर जब इनका ये उज़्र ख़त्म हो गया हो उस वक़्त ये कज़ाई दे। और हामिला जो है ना ये भी इस सूरत में रोज़ा छोड़ सकती है कि अगर वो डरे, खौफ हो उसको अपनी सेहत पर, या दूध पिलाने वाली औरत है मसलन, वो अपने बच्चे पर खौफ खाती है, बच्चे पर तो या अपने नफ्स पर वो खौफ खाती है कि इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि उसकी सेहत ख़राब हो जाएगी, ऐसी सूरत में वो रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन अगर इस तरह की सूरत नहीं है ना, कवी है औरत, ताकतवर है, फ़र्क नहीं पड़ता उसे रोज़ा रखने के बावजूद, वो रोज़ा ही रखे रमज़ान के अंदर। हाँ, दूसरी औरत जो है ना जो खौफ खाती है बच्चे पर या अपने नफ्स पर, वो फिर दूसरे दिनों के अंदर कज़ाई दे। ख़ास करके ये सर्दियों के दिन आते हैं, बाद में छोटे दिन होते हैं, आसानी से रोज़ा रख भी सकती है, तो वो कज़ाई दे। ये ज़्यादा राजे लगता है कौल। क्या खून देने से रोज़ा टूट जाता है? ये सवाल है कि आम तौर पे खून देते हैं, मसलन खून की बोतल दी, ड्रिप के ज़रिए जो निकालते हैं, क्या इससे रोज़ा टूट जाता है? तो इसका जवाब ये है कि राजे कौल के मुताबिक जो है ना रोज़ा नहीं टूटता इससे, अगरचे बाज़ अहले इल्म का फतवा है दूसरा, लेकिन सही बात यही है। इसकी दलील ये हदीस भी बन सकती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगी लगवाई थी रोज़े की हालत में। ये सही बुखारी के अंदर भी है और दीगर किताबों के अंदर ये दलील पेश करते हैं अहले इल्म इससे कि रोज़ा नहीं टूटता। ये सही कौल है। दांत निकलवाने से रोज़ा टूट जाता है या कायम रहता है? दांत या दाढ़ निकलवाने से जो है ना रोज़ा नहीं टूटता। शर्त यह है कि जो मुंह में खून इकट्ठा हुआ है ना वो बाहर फेंक दे। अगर मुंह में खून इकट्ठा हुआ निगल ले ना, इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर खून ना निगले, बाहर ही फेंक के कुली कर दे, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता इंशाअल्लाह। शेख मोहतरम, कान में या फिर नाक में तेल डालने से या कोई कान या नाक की दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है? ऐसे जो है ना रोज़ा नहीं टूटता। कान में दवाई डाले या आँख में ड्राप डाले, ये रोज़ा नहीं टूटता। हल्क के अंदर जायका चला भी जाए ना, इससे रोज़ा नहीं टूटता, जब तक वो हल्क के ज़रिए आगे नीचे ना जाए। नीचे जाने से जो है ना वो कंट्रोल करे, थूक दे, अगर गले के अंदर आया है ना उसको थूक के, फिर रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह। शेख मोहतरम, एक औरत अज़ान से पहले, सहरी की अज़ान से पहले अपने अयाम से पाक होती है, तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है? वो रोज़ा जो है ना इसी हालत में रख ले, गुस्ल जो है ना बाद में कर ले, तो रोज़ा सही है इसका। ये इस हालत में यानी तो चूँकि वो ताहिरा हो चुकी है, अब पाक हो चुकी है, सिर्फ गुस्ल ही उसने करना है ना, तो वो रोज़ा रखे, बल्कि वाजिब है उस पर रोज़ा रखना। और दिन के वक्त सुबह सादक के बाद नमाज से पहले वो गुस्ल कर ले। इसकी नज़ीर ये भी है कि एक आदमी वो फ़र्ज़ी गुस्ल है उस पर एहतिलाम की वजह से या ये हकूक़ ज़ौजियत अदा करने की वजह से फ़र्ज़ी गुस्ल है उसके ज़िम्मे। अब वक़्त इतना ही है कि अगर गुस्ल करे तो सहरी नहीं खा सकता, अगर सहरी खा ले तो गुस्ल नहीं कर सकता। अब दोनों कामों में से वो ये है कि सहरी जो है ना वो खा ले इसी हालत में, और गुस्ल जो है ना वो बाद में कर ले। ये मसला सही बुखारी के अंदर भी है और दीगर किताबों में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये बयान किया करते थे कि जो इस हालत में हो वो रोज़ा ना रखे। बाद में उनको ये हदीस पहुंची उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ये हदीस पहुंची कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रोज़ा रख लिया करते थे। फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये फ़तवा जो है ना देना तर्क कर दिया था। वो पहले फ़तवा देते थे। इब्ने माजा के अंदर एक हदीस भी है इस तरह की, तो उसमें ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लिखा हुआ है कि अबू हुरैरा को जब यह हदीस बयान की गई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि जो सुबह करे तो वो रोज़ा ना रखे, जो सुबह जुनबी हो तो रोज़ा ना रखे, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है।
बल्कि दूसरी एक रवायत है, उसमें यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने फ़ज़ल बिन अब्बास से सुना था कि फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु वो ये कहते थे, लेकिन ये फतवा जो है ना ये दुरुस्त नहीं था। अगर ये हदीस भी हो तो फिर अहले इल्म ने लिखा है कि ये मनसूख है, यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले फ़ेल से या अमल से। तो राजे कौल इन दोनों मसलों के अंदर यही है कि इस हालत में रोज़ा रख लें और गुस्ल बाद में कर लें, क्योंकि खा पी सकता है बंदा इस हालत में। ये कहीं ममानत नहीं है कि खा ही नहीं सकता बंदा, जब गुस्ल फ़र्ज़ हो खा सकता है। साथ साथ जो हमारे भाई लाइव सवालात पूछ रहे हैं उनके भी सवाल शामिल करना चाहते हैं। तो एक भाई पूछ रहे हैं कि अगर कोई 4 रकत वाली नमाज अदा करता है तो क्या तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएगा? सूरत मिलाना जायज़ है, ये जायज़ है, ज़रूरी नहीं है। ये सिफ़ातु सलातिन नबी के अंदर शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने यह मसला तफसील से लिखा है। उसके हाशिये के अंदर उन्होंने 1-2 रवायतें भी इसके बारे में लिखी हुई हैं कि मिला सकता है। बल्कि सही बुखारी की एक हदीस से ये मालूम होता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किरात करते थे, ये पहली रकत ये सूरत सजदा के बराबर यानी 30 आयात बनती हैं, फिर इसके निसफ़, फिर उससे निसफ़ यानी तशहुद के बाद जो 2 रकतें पढ़ी जाती है ना, पिछली रकतें, उनके अंदर भी किरात बनती है इस हदीस के मुताबिक। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार कर लिया करते थे, लेकिन इस पर दवाम नहीं है कि हमेशा। अगर सूरत फातिहा पर इक्तिफ़ा कर लेता है ना बंदा पिछली 2 रकतों के अंदर, तो कोई हर्ज नहीं है। एक और भाई सवाल करते हैं कि क्या सईदा तलावत के वक्त सईदे में जाते हुए रफ़ा दान करनी है? हाँ, ये वैसे साबित नहीं है किसी हदीस के अंदर, जो है ना कोई नज़र से गुज़री नहीं है कोई हदीस इसके बारे में। और अगर 3 वितर इकट्ठे अदा करें तो क्या तीसरी रकत में रफ़ा दान करेंगे? ये मसला मेरा ख्याल है कि ये इज्तिहादी बनता है, वरना नस या सराहत नहीं है किसी हदीस के अंदर इज्तिहादी कि हो सकता है इसकी गुंजाइश हो, लेकिन अगर कोई नहीं करता तो उस पर भी इतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरी कोई नस नहीं है इसके बारे में, सरी नहीं है। सहरी का खाना क्या अजान होने तक खाना है कि अजान होने के दौरान भी खा सकते हैं? ये हदीस तो आती है कि अगर किसी के हाथ में हो खाना बर्तन तो वो खा रहा है, अजान हो गई है, तो जब तक वो खा नहीं लेता उस वक्त तक वो ना रखे तो खा सकता है। लेकिन इस अजान से वो अजान मुराद है जो वक्त पे हुई है, लेकिन अगर अजान ही काफ़ी लेट हुई है ना, उस अजान का एतबार नहीं है इसके अंदर जी। कुरान मजीद की आयत से भी पता चलता है, हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फजर। ये तबय्युन का लफ्ज़ जो है ना, यतबय्यना, तबय्युन मस्तर है। ये तबय्युन का माना होता है खुल कर वाज़े हो जाना जी। अगर पे बिल्कुल वक्त पर अजान हुई है ना, तो अजान होते होते जो है ना ये तबय्युन जो है ना, फिर यानी इस पर कुछ वक्त लगता है तबय्युन पर। यह नहीं है कि कोई एक लम्हे के अंदर ही तबय्युन हो जाता है। तो तबय्युन तक अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है खाने पीने की। इससे भी पता चलता है कि अजान होते होते बंदा खा सकता है, पी सकता है। बेशर्त ये है कि बिल्कुल एन टाइम पर अजान हुई हो, वो अजान मोतबर है इसमें। एक भाई सवाल कर रहे हैं कि नमाज तरावी की 4 रकात इकट्ठी पढ़ सकते हैं? इसके बारे में वैसे उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हदीस है ना, कान युसल्ली अरबान फला तसल अन हुस्नहिन्ना व तूलिहिन्ना सुम्मा युसल्ली अरबान फला तसल अन हुस्नहिन्ना व तूलिहिन्ना। ये जो युसल्ली अरबान है ना, इसके माने में अहले इल्म का इख्तलाफ है। जो इसको एक सलाम पर महमूल करते हैं ना, शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, उन्होंने भी अपनी सलातुत तरावी में इसी पर महमूल किया है कि इकट्ठी 4 रकतें पढ़नी जायज़ हैं। ये ज़ाहिर है, इसका माना ज़ाहिर। लेकिन जो इसके कायल नहीं है ना, वो इसकी फिर तवजीह करते हैं कि ये 2 सलामों के साथ 4 रकतें पढ़नी मुराद हैं। ये करीना दूसरी रवायत लाते हैं जो हदीस में आता है सलातुल लैल मसना मसना, कि रात की नमाज 2-2 रकतें हैं,
फ़ैज़ा खशिया अहदुकुम सुबह फलियुसल्लि रकाअतन। तो ये दलील देते हैं जो इसको दो दो पर महमूल करते हैं, लेकिन इनमें तत्बीक हो सकती है कि सलातुल लैल मसना मसना को हम अफजलियत पर महमूल करें कि ये चूँकि कौली हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बेहतरी पर महमूल है, और ये फ़ेली रवायत है युसल्ली अरबाअन वाली, ये कभी कभार आप इस तरह कर लेते हों, यानी 4 रकते एक सलाम के साथ, कि अगर ज़ाहिर पर इसको हम महमूल करें तो गुंजाइश निकलती है इसकी, और मुझे ये दुरुस्त लगता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर कोई 2 की नीयत के साथ शुरू करता है लेकिन तशहुद भूल जाता है, वो तीसरी के लिए खड़ा हो जाता है तो कहता है अब मैं 4 पढ़ के सलाम फिरूँगा, ये दुरुस्त है? ये वैसे नफल के अंदर इस तरह की जो है ना, ये नीयत बदली जा सकती है नफलों के अंदर जी। नफलों के अंदर चूँकि अगर दोनों सूरतें जायज़ हों तो फिर नीयत उसके मुताबिक की जा सकती है, दोनों सूरतें अगर जायज़ हों कोई हर्ज नहीं है इसमें इंशाअल्लाह। शेख मोहतरम, ला इल्मी में सहरी के वक्त के बाद खा पी लिया या गुरूब शब से पहले ही अफ्तार कर लिया तो क्या रोज़ा हो जाएगा? ला इल्मी का मतलब ये है कि मसलन वो उठा है, उसको टाइम का नहीं पता चला, ना बताने वाला था, उसने समझा कि अभी जो है ना सहरी का टाइम है, ख़त्म नहीं हुआ, उसको पता नहीं चला। ला इल्मी के अंदर ये वो खा लेता है ना, तो बाद में उसको पता चलता है कि टाइम तो हो गया था, तो ऐसे शख्स का रोज़ा जो है ना ये दुरुस्त है। इसी तरह मसलन अगर गुरूब शम्स से पहले उसने इफ्तारी कर ली है ला इल्मी में, टाइम का पता नहीं चला, या बादल है मसलन वो समझ रहा था सूरज गुरूब हो गया है, तो बाद में जो है ना पता चला कि अभी तो टाइम था, पता लगने के बाद उसी वक्त वो रुक गया है खाने से, ऐसे शख्स का रोज़ा भी सही है। ये सही बुखारी के अंदर एक हदीस भी आती है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमने बादल की सूरत में रोज़ा इफ्तार कर लिया था। हम समझती थी कि बादल जो सूरज गुरूब हो गया है, लेकिन जब बादल हट गया था तो उस वक्त जो है ना धूप नज़र आ गई, फिर वो रुक गए खाने पीने से, तो रोज़ा उनका दुरुस्त था, इसमें कज़ाई का नहीं है कि उनको कज़ाई का कहा गया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी इस तरह का वाक़या पेश आ गया था, तो हज़रत उमर ने उनको कज़ाई का हुक्म नहीं दिया था, वो रोज़ा सही है इंशाअल्लाह, क्योंकि ला इल्मी जो है ना ये माफ़ है, उज़्र बिल जहल, जिस तरह निस्यान माफ़ है जी, बोल के इंसान खा पी लेता है निस्यान की सूरत में, तो उसका रोज़ा भी दुरुस्त ही होता है। तो ये तकरीबन बराबर ही हैं, ला इल्मी और निस्यान हुक्म में बराबर हैं, रोज़ा सही है ऐसे शख्स का। शेख मोहतरम, रोज़े की हालत में कोई आदमी अपनी बीवी के करीब चला जाता है तो इसका क्या कफ़ारा है, और दूसरा क्या ये कफ़ारा मर्द देगा या औरत पे भी लाजमी है कफ़ारा देना? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कफ़ारा जो है ना ये ग़ुलाम आज़ाद करना है पहले, अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखने, यानी वक्फ़ा नहीं करना, दरमियान में मुसलसल रोज़े बिला नागा रखने हैं 2 महीने के। अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, ये है कफ़ारा। बाकी औरत पर कफ़ारा है या नहीं है तो ये मुख्तलफ़ी मसला है, अहले इल्म के दरमियान इख्तलाफी मसला है, लेकिन अगर औरत ने उकसाया है मर्द को इस काम पर फिर उस पर कफ़ारा है, ये ज़्यादा सही कौल लगता है। लेकिन अगर मर्द ने उकसाया है औरत को, मजबूर किया है, तो फिर उस पर कफ़ारा नहीं, यानी जो उकसाएगा कफ़ारा भी वही देगा। मर्द को अगर उकसाया गया है ना तो फिर मर्द पर भी कफ़ारा है, क्योंकि मर्द जो मायल हो गया है ना उसके उकसाने पर, फिर दोनों पे है। हाँ, दोनों पर है। ये मर्द ने अगर उकसाया है तो औरत ने अगर उकसाया है फिर दोनों पर है। अगर औरत ने मजबूर किया है मर्द को, दोनों पर है ये। अगर मर्द ने मजबूर किया है औरत को, फिर औरत पर नहीं है, फिर मर्द पर है, लेकिन कज़ाई दोनों पर है। शेख मोहतरम, एक आदमी है वो कफ़ारे की भी ताकत नहीं रखता, तो उसके लिए क्या हुक्म होगा, यानी कि वो ख़ुद फ़िदिया लेने वाला देने वाला नहीं है? इसके बारे में वैसे बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब है, एक शख्स का वाक़या सही बुखारी के अंदर ज़िक्र किया गया है, हदीस आम सियासता के अंदर ही है, पूरी किताबों के अंदर। तो आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी, कह रहा था हलक तो या रसूलल्लाह, इहतरक तो, मैं हिलाक हो गया, मैं जल गया। आपने पूछा मा अहलका का व मा अहरका का,
कहने लगा वक़ात वाला इमराती फ़ी नहारे रमज़ान, कि मैं रमज़ान के दिन में अपनी बीवी के पास चला गया था। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया था कफ़ारे का, लेकिन वो बड़ा मोहताज था, उसके पास कोई शय भी नहीं थी, ना रोज़े रख सकता था 2 महीने के, तो देने के लिए कोई शय नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इधर ठहरा, तो वहाँ एक टोकरा आया खजूरों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि ये कफ़ारा दे दे, जो आपके वहाँ हैं इलाके के अंदर कोई मसाकीन, उनको खिला दे। वो कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, हम सबसे ज़्यादा फ़कीर हैं वहाँ, यानी हमारा घर सबसे ज़्यादा फ़कीर है। तो आपने फरमाया अतिम अहलका, अपने घर वालों को खिला दे। यहाँ से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यह मसला निकाला है कि ऐसा शख्स जो है ना, उस पर फिर ये कफ़ारा जो है ना साकित है इंशाअल्लाह, यही सही कौल है। काफ़ी भाई सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्या रोज़ा टूट जाता है कि नहीं, तो इसका जवाब हमारे पिछले सेशन में हो चुका है। तो कोई भाई अपना ऐसा सवाल जो बहुत अहम हो वो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, इंशाअल्लाह ताला उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और उसका जवाब मोहतरम शाह साहब ने ये दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। शेख मोहतरम, सवाल ये है कि रोज़े की हालत में अगर ख़ातून को अयाम आ गए तो वो क्या करें? किसी खातून को रोज़े की हालत में अगर अयाम आ गए हैं ना, वो उसी वक्त ही रोज़े से बाहर हो जाए, नियत कर ले। यानी रोज़ा जिस तरह तोड़ लेता है ना कोई, रोज़े से निकल जाता है, क्योंकि ऐसी हालत में रोज़े में रहना जो है ना ये जायज़ नहीं है जी, बल्कि इसकी कज़ाई दे, इस दिन के रोज़े की कज़ाई दे दे, चाहे इफ्तारी से चंद लम्हे पहले भी। हाँ जी, इफ्तारी से चंद लम्हे पहले भी अगर आ गए हैं ना, तो फिर भी इस रोज़े की कज़ाई होगी बाद में। ज़कात का निसाब चांदी के मुताबिक होगा या सोने के हिसाब से होगा? ये रुपए का जो ज़कात अदा करनी है, रुपए की, जी जी रुपए की, रुपए की ज़कात जो है ना, ये चांदी के बराबर अगर हो जाए ना, यानी चांदी 200 दिरहम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 200 दिरहम होते थे, जो 52.5 तोले चांदी बनती है। इसके बराबर अगर किसी के पास मालियत है ना, कि जिससे इतनी चांदी खरीदी जा सकती है, ये है निसाब। ये सही कौल है। कई अहले इल्म वो बहुत कम हैं, शाज़ व नादिर ही कोई, जो सोने के बराबर कहते हैं। वैसे हमारे शेख हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह वो फरमाया करते थे कि इन दोनों में से किसी एक के बराबर भी हो जाए तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इन दोनों में से किसी एक के बराबर भी हो जाए, यानी अगर कोई ऐसा दौर आ जाए मसलन सोना सस्ता हो जाए और चांदी महंगी हो जाए, तो फिर सोने का हिसाब होगा। ये मतलब इसका कि इन दोनों में से किसी एक के बराबर हो जाए ना, तो फिर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। आज ये चांदी के बराबर पैसे पहले हो जाते हैं, क्योंकि चांदी सस्ती है ना जी, तो सोना महंगा है, तो चांदी के निसाब से ही हिसाब लगाया जाएगा करेंसी का। जी शेख मोहतरम, क्या फ़र्ज़ी ज़कात गैर मुस्लिम को दी जा सकती है? गैर मुस्लिम को वैसे ज़कात असल ये है कि ना दी जाए, ये मुसलमानों का हक़ है। हाँ, तालीफ़ क़ल्ब के लिए जो है ना, कई मुफस्सिरीन और फ़ुक़हा शारहीन वगैरह वो ये तालीफ़ क़ल्ब के लिए जायज़ समझते हैं। तालीफ़ क़ल्ब का मतलब यह है कि जिस शख्स के बारे में आपको बहुत उम्मीद है कि अगर इसको माल मिल गया तो इसने इस्लाम कबूल कर लेना है, ऐसी सूरत में दी जा सकती है। अगर ये सूरत नहीं है तो फिर जायज़ नहीं है। बुखारी के इस हदीस से भी पता चलता है, तो ख़ज़ मिन अगनिया एहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़रा एहिम, ये अगनिया एहिम, हिम की ज़मीर जो है ना ये मुसलमानों की तरफ लौटती है, यानी मुसलमानों के गनियों से पकड़ी जाए, ली जाए और मुसलमानों के फ़ुक़रा में दे दी जाए। इससे भी ये मसला कई उलमा ने अख़ज़ किया है। मुस्लिम होना ये ज़रूरी है। आम फतावाजात के अंदर भी ये मसला लिखा हुआ है। और इसी तरह कुर्बानी का जो गोश्त है वो गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं गैर मुस्लिम को, इस पे तो सब का इत्तेफाक है, अहले इल्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, क्या गनी को भी दे सकते हैं, फ़कीर को भी दे सकते हैं। गनी के लिए हदिया होगा, फ़कीर के लिए सदका होगा, दी जा सकती है। वैसे नफली सदका गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है। नफली सदका ये फ़र्ज़ी है, असल में फ़र्ज़ी ज़कात ये मुसलमानों का ही है हक़। जी, क्या मियाँ बीवी फ़क्र की सूरत में एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं? ये
मियाँ यानी खामद जो है ना, अगर ये फ़कीर है और उसकी बीवी गनी है तो वो गनी अपने फ़कीर खामद को ज़कात दे सकती है। ये सही बुखारी के अंदर बाब मौजूद है किताब ज़कात के अंदर। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी। वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हैं। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि मेरे पास माल है। तो अब्दुल्ला बिन मसूद की हालत बताई, तो क्या मैं उनको ये सदका दे सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ दे सकती है तू। ये सूरत जो है ना ये जवाज़ की है। इसके बरअक्स जो है ना कि बीवी जो है ना वो फ़कीर है, खामद गनी है, तो क्या वो अपनी बीवी को ज़कात दे सकता है? तो इसमें सही बात यही है कि वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी कफ़ालत उसके ज़िम्मे है। बल्कि बीवी का गनी होना या फ़कीर होना ये खामद के ताबे है। खामद अगर गनी है तो समझो कि बीवी गनी है, अगर खामद फ़कीर है तो बीवी जो है ना वो फ़कीर है। अगर बीवी के पास माल नहीं है मसलन, तो इसलिए वो चूँकि उसके ताबे है ना, बल्कि खामद के ज़िम्मे इसकी कफ़ालत है बीवी की, लिहाजा बीवी को खामद ज़कात नहीं दे सकता। शेख मोहतरम, एक शख्स सोया रहा, उसकी सहरी के वक्त आंख नहीं खुली, तो क्या उठ के रोज़ा रखेगा या नहीं रखेगा? जो सोया रहा है, सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, बाद में उठा है, तो वो जो है ना रोज़ा ही रखे। मन शाहिदा मिनकुम शहर फलयसुम के अंदर ये भी आ जाता है, वो रोज़ा रखे, ये सही है। ये ना हो कि वो कहे कि अब आज मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, कज़ाई दे लूँगा, ये बाद में रख लूँ, ऐसे नहीं। बल्कि रोज़ा फिर भी फ़र्ज़ है, यानी कुछ खाए पिए बग़ैर वो रोज़ा रख ले। इसकी दलील एक हदीस भी है आशूरा के दिन के रोज़े रखने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की फ़र्ज़ियत से पहले आशूरा के दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। तो आपने फरमाया था कि जिसने कुछ भी नहीं खाया तो वो भी रोज़े में रहे, यानी ना खाए, जिसने कुछ भी नहीं खाया। इससे यह मसला निकल आता है कि अगर कुछ भी नहीं खाया सहरी के वक्त, रोज़ा फिर भी दुरुस्त है। लेकिन अगर वो नहीं मुकम्मल करने की ताकत रखता? हाँ, ये तो दिन के वक्त देखा जाएगा ना कि क्या उसके अंदर ताकत है या नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा। अगर बाद में कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई, गैर मुस्तती हो गया ना, जरा आसार नज़र आ गए हैं जी जी, फिर उस वक्त उस उज़्र की वजह से जो है ना वो अगर इफ्तार कर ले तो इसकी गुंजाइश है। इंशाअल्लाह वो बाद में पता चलेगा, बाद में। शेख मोहतरम, मारूफ़ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा तब कबूल हुई थी जब उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के नाम का वसीला डाला था। क्या ये दुरुस्त है? ये बात कि हज़रत आमतुन्नास के अंदर ये बात मशहूर कर दी गई है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हुई है तो परेशान हुए थे, तो उनकी तौबा का मसला था, तो तौबा कबूल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला डाला अपनी दुआ के अंदर, फिर तौबा कबूल हुई। क्या ये बात दुरुस्त है? तो इसका जवाब ये है कि ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये कुरान मजीद के भी ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने आदम अलैहिस्सलाम की वो दुआ ज़िक्र की है, और वो दुआ अल्लाह ताला ने ख़ुद सिखाई थी आदम अलैहिस्सलाम को। फ़तलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलमे जो है ना वो लिए, वो कलमे पढ़े हैं, दुआया कलमे थे वो, तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। तो सूरतुल आराफ के अंदर वो कलिमात मज़कूर हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। देखो ये रब्बाना लफ्ज़ से शुरू होते हैं, ये कोई वसीला नहीं है इनके अंदर। रब्बाना डायरेक्ट अल्लाह वहदहु ला शरीक को पुकारा, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, अगर तूने हमको न बख्शा और तूने हम पर रहम न किया तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ये कलमे पढ़े उन्होंने तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। इसमें किसी वसीले का ज़िक्र नहीं है, बल्कि जिस रवायत पर इसकी बुनियाद है ना, ये लोग मुस्तदरक हाकम का हवाला देते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से वो रवायत पेश करते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर ये कलमे लिखे हुए देखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला से पूछा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन हैं? अल्लाह ताला ने इनके बारे में बताया कि ये आपकी औलाद में से आखिरी नबी हैं। तो
आदम अलैहिस्सलाम ने उनका वसीला डाला और दुआ की। उसमें यह भी है कि लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तो का, अगर मोहम्मद ना होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। ये मज़मून है इसका। लेकिन ये याद रखें कि इसकी सनद के अंदर जो है ना एक रावी है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रावी, और ये रावी जो है ना बहुत मजरूह है मुहद्दिसीन के नज़दीक। 20 से ज़्यादा मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इस पर जरा की है, बल्कि कज़्ज़ाब तक भी कहा है बाज़ मुहद्दिसीन ने इसे। ये इसकी सनद में है। फिर ये भी याद रखें कि इमाम हाकिम की ये जो मुस्तदरक है ना अल-मुस्तदरक, इमाम हाकिम ने एक और किताब लिखी है अल-मदखल, उसका नाम है अल-मदखल। उस किताब के अंदर उन्होंने इसी रावी के बारे में लिखा है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम के बारे में कि रवा अन अबी है अल-मौज़ूआत, कि इसने अपने बाप से मौजू रवायतें जो है ना वो रवायत की हैं। और ये रवायत भी अपने बाप से इसने रवायत की है, ये जो मुस्तदरक हाकिम की है, जिस पर इसकी बुनियाद है कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम अपने बाप असलम से बयान करता है, और असलम जो है ना आगे हज़रत उमर से, इस तरह वो सनद बनी हुई है। तो इमाम हाकिम की अपनी ही गवाही होगी इसके बारे में कि इसने अपने बाप से मौजू रवायत की हैं। तो ये रवायत जो है ना ये मौजू है। इमाम ज़हबी ने मुस्तदरक हाकिम पर तलखीस लिखी है, तलखीसुल मुस्तदरक उसका नाम है। 4 जिल्दों के अंदर ये मुस्तदरक के साथ ही छपी हुई है नीचे जो है ना। तो उसमें वो लिखते हैं कि ये हदीस जो है ना बातिल है, ये हदीस बातिल है। और इमाम हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने लिसानुल मीज़ान के अंदर इस इमाम ज़हबी के फ़ैसले को बरकरार रखा है। और ये भी याद रखें कि किताब है हकीकत अक़ीदा तौहीद और हकीकत शिर्क, ये कादरी साहब की किताब है। उसके अंदर उन्होंने बहुत बड़ा एक मुगालता दिया है। पहले ये रवायत लिखी है, वसीले का मसला साबित किया है, फिर इसके बाद वो लिखते हैं कि हुफ़ाज़ हदीस में से 9 हुफ़ाज़ हदीस हैं जिन्होंने इस हदीस को सही करार दिया है और अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया है। और आप यकीन जानिए कि इन 9 मुहद्दिसीन में से किसी एक ने भी इसको सही करार नहीं दिया, बल्कि इनमें से अक्सर हैं जिन्होंने इसको जो है ना किसी ने ज़ईफ़ कहा है, किसी ने बातिल कहा है, किसी ने इससे भी ज़्यादा सख्त। इमाम बहकी का नाम भी लिख दिया, दलाइल-उन-नबुव्वा का हवाला दे दिया, उसमें उन्होंने ज़ईफ़ लिखा हुआ है इसको। और सियूती का नाम लिखा हुआ है, सियूती की किताब मनाहिलुस्सफ़ा किताब है, उसके अंदर इमाम सियूती ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। और इसी तरह इमाम इब्न तैमिया का नाम लिख दिया, और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इस हदीस को जो है ना बातिल करार दिया है। क़ायदा जलीला किताब है उनकी मशहूर। और बल्कि उन्होंने लिखा है कि अहले इल्म ने इमाम हाकिम की तसहीह का एतबार नहीं किया, अहले इल्म जो हदीस के उलमा हैं। तो बाकी इमाम बुखारी का नाम लिख दिया कि इमाम बुखारी ने भी सही करार दिया है। ये इतना मतलब गलत बयानी है ना। और तारीख़ कबीर का हवाला दिया हुआ है। तारीख़ कबीर के अंदर इमाम बुखारी ने अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है अपने शेख का कि उसने अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद को ज़ईफ़ करार दिया है, और उन्होंने यह हदीस दर्ज नहीं की अत-तारीख़ुल कबीर के अंदर। फिर मौजम कबीर का हवाला दे दिया, इब्न अदी का हवाला दिया, अल कामिल, और भी कई हवाले, लेकिन किसी ने भी सही करार नहीं दिया। तो गोया कि 6-9 हुफ़ाज़ हदीस के ज़िम्मे ये बात लगा दी गई है। अल्लाह ताला हमें हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये भी याद रखें इस मसले के अंदर ये हिदाया कन्ज़ कदूरी वगैरह इसमें ये लिखा हुआ है इमाम अबू हनीफ़ा का कौल कि कान यकरहु अन यक़ूल दाई फ़ी दुआइही अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि अंबियाइका व रुसुलिका। यानी इमाम अबू हनीफ़ा इसको सही नहीं समझते थे कि कोई दुआ करने वाला अपनी दुआ के अंदर ये कहे कि मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे रसूलों और तेरे अंबिया के हक़ के साथ, वो इसको सही नहीं समझते थे। तो ये मसला फ़िक़्ह के भी ख़िलाफ़ है। ये अल्लाह ताला हमें सही अकीदा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक भाई सवाल करते हैं, से बुखारी में है कि 2 ईदों वाले महीने कम नहीं होते, इससे क्या मुराद है? क्या इन दोनों महीनों के दिनों की तादाद कम नहीं होती? ये जो है ना इसमें वैसे 2 कौल लिखे हुए हैं तिरमिज़ी के अंदर। इमाम तिरमिज़ी ने सही कौल ये लगता है कि इससे मुराद ये है कि अजर व सवाब में कम नहीं होते। यानी 30 का हो तो एक रोज़ा ज़ायद होता है ना, तो 29 की बनिस्बत 29 का भी हो तो अल्लाह ताला 30 का ही सवाब दे देता है, यानी अजर में कम नहीं होते। ये ज़्यादा सही लगता है मुझे इसका मतलब है, ये तिरमिज़ी के अंदर लिखा हुआ है। जी।
शेख मोहतरम, ये जो अल्लाह ताला के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर जगह पे मौजूद है, दुरुस्त है? ये जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कहना फ़ी कुल्ले मकान यानी अरबी के अंदर, ये ताबईन के दौर में जहमिया हुए हैं, जबरिया, इनका अकीदा लिखा हुआ है ये अकीदे की किताबों के अंदर कि वो कहा करते थे फ़ी कुल्ले मकान, फ़ी कुल्ले मकान। इस पर वो बास मुबासा भी करते थे अहले सुन्ना के साथ। अहले सुन्ना का अकीदा था, जब पूछा जाता था तो ये कहते थे अल्लाह अलल अर्श, अल्लाह अलल अर्श, यानी अल्लाह अर्श पर है, बेज़ाते ही अल्लाह अर्श पर है। और ये अकीदा जो है ना ये किताब सुन्नत के मुताबिक है। इस पर किताबुल्लाह में भी दलीलें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं कुरान के अंदर। इस्तवा अलल अर्श वाला मसला मशहूर है, ये अल्लाह की सिफत उलुव, बेज़ाते ही भी अल्लाह ताला आली है, अर्श के ऊपर है। और मर्तबे मकाम के एतबार से भी अल्लाह ताला हर शय पर बुलंद है, मर्तबे मकाम के एतबार से, और ज़ात के एतबार से भी अल्लाह ताला हर शय पर बुलंद है। तो अर्श के ऊपर है अल्लाह वहदहु ला शरीक। कुरान के अंदर 7 बार ये आयत आई है इस्तिवा अलल अर्श वाली, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा या सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, ये इस तरह की और भी बहुत सारी किस्में हैं इस दलील की, उलूव, फ़ौक़ियत वगैरह। कुरान ऊपर से ही नाज़िल होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करते ऊपर की तरफ ही देखते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लौंडी से सवाल किया था, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, ऐन अल्लाह, तो उसने कहा फिस्समा, अल्लाह आसमान में है। उस लौंडी ने यह नहीं कहा फ़ी कुल्ले मकान, ये नहीं कहा, उसने जो सही अकीदा कुरान के मुताबिक है वो बताया कि अल्लाह फिस्समा। तो आपने पूछा मन अना, मैं कौन हूँ? उस लौंडी ने कहा अंता रसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आपने उसके ईमान की गवाही देते हुए फरमाया उसके मालिक को कि आते कहा इसको आज़ाद कर दे, फ़इन्नहा मोमिना, क्योंकि ये मोमिन है, ईमान वाली है, उसके ईमान की गवाही दी। इमाम बुखारी ने किताब तौहीद के अंदर ये बाब कायम किया है अल्लाह ताला के अर्श पर होने का, काफ़ी दलीलें दी हैं, हदीसें भी ज़िक्र की हैं। उन हदीसों में से एक हदीस ये भी है, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी अज़वाज मुताहरात पर फ़ख्र किया करती थी, फ़ख्र से कहा करती थी ज़व्वजकुन्ना अहाली कुन्ना, तुम्हारे निकाह या तुम्हारी शादियाँ तुम्हारे औलिया ने की हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। व ज़व्वजनी अल्लाहु मिन फ़ौक़ि सब'i समावातिन अला अर्शे, मेरी शादी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने 7 आसमानों के ऊपर अर्श पर की है, अल्लाह अर्श पर है। यह सुन्नत के अंदर तो बहुत सारी दलीलें हैं, 100 से ज़्यादा हदीसें हैं सरी इस पर दलालत करती कि अल्लाह ऊपर है। और फिर इजमा भी है अहले सुन्ना का इस पर, इजमा, अहले बिदा नहीं शामिल हुए इस इजमा में, उनके इजमा में शामिल होने या ना शामिल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अहले सुन्ना का इजमा है इस पर। और इसी तरह अक़ल और फितरत भी इस पर दलालत करती है। फितरी दलील है, जब इंसान दुआ करता है तो उसकी तवज्जो ऊपर की तरफ जाती है ना, कभी ये नहीं हुआ कि आसपास तवज्जो जाए दाएं बाएं या नीचे जाए, ऐसे कभी नहीं हुआ। किसी आमी बंदे से आप पूछ के देख लें कि जब दुआ करते हैं तो तवज्जो किधर जाती है, वो भी कहेगा कि तवज्जो ऊपर ही जाती है। इमामुल हरमैन जवैनी ये बहुत बड़े आलम थे, 4वीं-5वीं सदी के शाफ़ी उलमा से इनका ताल्लुक़ था फ़िक़ह के अंदर। तो बड़ी किताबें लिखी हैं, अपने दौर के बहुत बड़े अल्लामा आलिम समझे जाते थे, हरमैन के इमाम थे। इनका पहले अकीदा यही था कि अल्लाह हर जगह में है। इमाम अबू जाफ़र हमदानी के साथ एक दफ़ा इनकी गुफ्तगू हो गई इस मसले पर, तो काफ़ी लंबी बहस हो गई। उन्होंने आखिर में कहा इमाम अबू जाफ़र ने कि आप ये बताएं कि जिस वक्त दुआ करने वाला दुआ करता है तो तवज्जो किधर जाती है। जब ये दलील उनके सामने रखी तो उस वक्त उनको कोई जवाब नहीं आ रहा था, इतने बड़े आलम होने के बावजूद, बल्कि कहने लगे हय्यारनी अल हमदानी, 3 बार ये लफ्ज़ बोला कि हमदानी ने मुझे हैरत में डाल दिया, हैरत में डाल दिया, हैरत में डाल दिया, कि कोई समझ नहीं आ रही कि क्या जवाब दूँ। बहरहाल बाद में इन्होंने तौबा कर ली थी अपने पहले नज़रिए से। तो इस पर तफसीली किताबें भी मौजूद हैं अक़ीदे की किताबों में, बस्त के साथ ये बहस। और सही यही है कि अल्लाह की ज़ात वो अर्श पर है, ये कुरान और हदीस के मुताबिक का अक़ीदा है। शेख मोहतरम, हमारे प्रोग्राम का वक़्त तो ख़त्म हो गया, अगर आप इजाज़त दे 2 सवाल और कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इलाह का क्या मतलब है?
एला लफ्ज़ ये अरबी का है। एला लफ्ज़ जो है ना, इसी पर अल्फ लाम दाखिल किया गया शुरू में, तो अल एला है। अल एला यानी मुअर्रफ बिल लाम, क्योंकि एला नकरा है और अल एला ये मारफा हो गया है। और हमज़ा जो है ना, ये अरबी कायदे के मुताबिक वो हज़फ हो गया है, तो फिर लाम का लाम में इदगाम हुआ है, तो अल्लाह लफ्ज़ जो है ना ये है अल्लाह लफ्ज़ यानी अल्लाह। तो इला फ़िआलुन का वज़न है और ये मफ़ऊल के माना में है। जिस तरह किताब बेमाना मकतूब होता है ना, लिबास बेमाना मलबूस और रिबात बेमाना मरबूत, कई मिसालें हैं। इस तरह इला बेमाना मालूहुन, तो अल मालूह ये माना इसका बनता है, यानी इस मफ़ूल। और ये आलाहा या लाहो इलाहन व उलूहियतन व इलाहतन, ये मसादर हैं इसके। आलाहा या लाहो से है, इसका माना होता है आबादा या बुद, तो मालू का माना हो गया माबूद। ये एक इसका यानी अरबियत के एतबार से, लुगत के एतबार से एक मतलब इसका ये है अल माबूद। वैसे याद रखें कि इस लफ्ज़ के अंदर बड़ी जामेइयत है, बड़ी जामेइयत है। इसकी जामेइयत की वजह से कहा जाता है अल्लाह आलमुन लिज़ात वाजिबिल वजूद अल मुस्तजमे जमीया सिफ़ातिल कमाल अल मुनज़्ज़ा अन जमी नक़ाइस वल उयूब। ये इसकी जामेइयत की वजह से है। जितने भी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है ना और सिफ़ात कमालिया हैं, उन सब का ये जामे है, यानी अपने अंदर इन सब को वो जमा करता है अल्लाह लफ्ज़। तो तमाम उयूब और नक़ाइस से पाक और मुक़द्दस ज़ात और तमाम कमालात के साथ मुत्तसिफ़ ज़ात, उसका नाम है ये। और वाजिबुल वजूद यानी जो अज़ली अबदी ज़ात है, उसका नाम है। और इसके माने के अंदर ये भी आ जाता है, ये आलिहा या लहो से अगर लिया जाए, क्योंकि उससे भी है ये आलिहा या लहो, आलिहा या लहो, आलिहा या लहो। तो आलिहा या लहो इसके मुताबिक इसका माना कि ऐसी ज़ात के असबाब और वसाइल के मावरा, यानी ज़ाहरी असबाब के मावरा, जिसकी तरफ जो है ना पूरी तवज्जो चली जाती है, खौफ के वक़्त या मुसीबत के वक़्त उधर तवज्जो चली जाती है बंदे की, बेकरारी के वक़्त, परेशानी के आलम में, यानी असबाब और ज़राए के बग़ैर। इससे ये निकल गया ना, जो सबब और ज़रिए के साथ जिसकी तरफ तवज्जो जाती है ना, वो इला नहीं है। जिस तरह वालिदैन है, मसलन किसी बच्चे को कोई मुसीबत पहुँची तो तवज्जो चली जाती है वालिदैन की तरफ, क्योंकि वो सबब और ज़रिए के साथ है। ये असबाब, ज़ाहरी असबाब और ज़राए के मावरा, यानी मावरा उल असबाब, जिस हस्ती की तरफ तवज्जो चली जाती है ना कि वो मुसीबत को दूर कर सकता है, वो हर सूरत जो है ना जैसे चाहे मदद कर सकता है, ऐसे को कहते हैं इला। आलिहा या लहो से अगर लिया जाए तो इससे यह भी निकलता है कि जो अल इला है, इसके माने में ये आ जाता है मुश्किल कुशा, यानी सबब और ज़रिए के बग़ैर ही, यानी वो मुश्किल हल करने पर कादिर हो। इस माना में कुरान में इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़। मिसाल के तौर पर यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये लफ्ज़ जो है ना, सुबह ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा, ये इला का लफ्ज़ जो है ना, ये जो इस्तेमाल किया, ये मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मददगार, गैबी तौर पे मदद कर देने वाला, ज़ाहरी सबब और ज़रिए के बग़ैर ही, यानी कुन कह के ही मदद कर देने वाला, इस माना में ये इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्द आ इलाहु मा अल्लाह। यहाँ भी क्योंकि मुज़्तर वो होता है जिसके ज़ाहरी वसाइल और असबाब जो है ना वो जवाब दे जाएँ। मसलन डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया हो, तदबीरें सब ख़त्म हो गई हों, अब मुज़तर है, किसी तरफ से मदद की उम्मीद नहीं है, तो जिस हस्ती की तरफ अब तवज्जो जाएगी ना कि वो असबाब का भी मोहताज नहीं है, ज़राए का वो मोहताज नहीं है, वो कौन कह के ही मुझे शिफा दे सकता है, मेरी इस्तरारी हालत को दूर कर सकता है, ये ऐसा मुश्किल कुशा हाजत रवा जो ज़रिए का मोहताज ही नहीं है, ये माना मुराद है इस जगह पर आ इलाहु मा अल्लाह। इसीलिए इस तरह जो किसी को पुकारता है ना, किसी को गैबी तौर पे असबाब और ज़राए के मावरा हो के, वो उसको इला बनाना है, इला बनाना है।
इसलिए ये शिरक बन जाता है, क्योंकि इसने उसके साथ इलाह वाला मामला किया है। इलाह वाला मामला करे किसी के साथ तो फिर भी शिरक बन जाता है। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आज का आखिरी सवाल ये है कि क्या किसी गैर मुस्लिम के लिए सेहतयाबी की दुआ की जा सकती है? जिस तरह कोरोना वायरस की वबा फैली पूरी दुनिया में, तो गैर मुस्लिम भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो क्या उनके लिए दुआ की जा सकती है? जो मुकातिलीन होते हैं ना, ये दो तरह के हैं गैर मुस्लिम। एक वो हैं जो मुकातिलीन हैं, जो दुश्मनी करते हैं यानी मुसलमानों के साथ, इनको अज़ियतें देते हैं, तकलीफ़ें देते हैं और इस्लाम से रोकते हैं। ऐसे काफरों के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो दूसरे हैं ना, बेज़रर से लोग जो होते हैं, आमतुन्नास, तो ये उनके लिए जायज़ है। कुरान मजीद में फ़र्क किया गया है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन व लम युखरिजूकुम मिन बुयूतिकुम अन तबर्रू इलैहिम व तुक़सितू इलैहिम। ये अल्लाह ने खुद फरमाया कि अल्लाह ताला इनसे मना नहीं करता तुम्हें बिर से, तो ये बिर में आ जाएगा। ये बल्कि साथ उनकी हिदायत की दुआ भी कर दी जाए, शफा की भी और हिदायत की भी, ये ठीक है। लेकिन जो मुकातिलीन है ना, अइम्मतुल कुफ्र, जो दिन रात एक किया हुआ इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने में, उनके लिए आफियत की दुआ नहीं करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, ये था आज का प्रोग्राम नूर रमज़ान। आपसे गुजारिश है इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि और लोगों की इस्लाह का भी सबब बने। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने भाई उमर फ़ारूक शाकिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।